वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी फॉर सक्सेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपने सिलेबस की एक और इंटरेस्टिंग कहानी, जो कि है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। कैसे उसकी कक्षा के बाकी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी ड्रेस को लेकर उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो संघर्ष करती है, उन सबकी सहन करती है बातों को, क्या क्या उसको कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस 1। इसके राइटर हैं E.L.B. ईस्टर। देखिए, ये लेसन 2 भागों में है और आज हम करने वाले हैं इस लेसन का पहला पार्ट। तो शुरुआत करेंगे इस कहानी के हिंदी में सारांश से, ताकि हम आसानी से माइंड मैप बना सकें इस स्टोरी का। इस कहानी द 100 ड्रेसेस 1 के लेखक E.L.B. ईस्टर हैं। यह एक शांत स्वभाव तथा शर्मीली लड़की की कहानी है। तो यह कहानी किसके बारे में है? एक शांत स्वभाव की लड़की के बारे में है, जो कि शर्मीली भी है और जिसका नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। वह अपने परिवार के साथ पोलैंड से अमेरिका आई है। यानी कि वो मूल निवासी कहाँ की है? पोलैंड की। और कहाँ पर रहने आई है? अमेरिका में रहने आई है अपने परिवार के साथ। वह अपने स्कूल में अमेरिकी बच्चों के साथ पढ़ती है। अब जब रहने आ गई अमेरिका में, तो अमेरिका के स्कूल में तो अमेरिका के बच्चे ही जाएंगे ना, पोलैंड वाले थोड़े ना ज़्यादा जाएंगे। तो उसके क्लासमेट के कौन है? अमेरिकी स्टूडेंट्स। उन्हें उसका नाम अजीब सा लगता है। देखिए, वो अब दूसरे देश की है, यानी कि पोलैंड की रहने वाली आ गई अमेरिका में। तो अमेरिका वाले स्टूडेंट्स को उसका नाम अजीब सा लगता है। वह एक नीले रंग की ड्रेस पहनती है जो फीकी पड़ गई है। फीकी पड़ जाना मतलब जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसका रंग हल्का हो जाता है। यानी कि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है जो कि नीले रंग की है, और वो भी अब फीकी पड़ गई है, यानी कि उसका रंग फीका पड़ गया है। लेकिन वह कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। देखिए, वो लड़की फिर भी कहती है, हालांकि पहनती है सिर्फ एक ही ड्रेस, लेकिन कहती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेस हैं। इसलिए उसकी कक्षा के विद्यार्थी उसे चिढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पैगी और मैडी शामिल हैं। ये दो और लड़कियों के नाम आ गए, एक का नाम है पैगी और एक का नाम है मैडी। सभी मिलकर उसको चिढ़ाते हैं एक ही ड्रेस पहनने के कारण। पैगी स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लड़की है। भैया, एक आध लड़का या लड़की होते हैं ना जिसको सारा स्कूल जानता है, तो पैगी वैसी ही है। और मैडी एक गरीब लड़की है। मैडी को यह अच्छा नहीं लगता कि पैगी वेंडा का मजाक उड़ाए। देखिए, जब बाकी स्टूडेंट्स और पैगी मिलकर वेंडा का मजाक उड़ाते हैं, तो मैडी जो कि एक पुअर लड़की है, गरीब लड़की है, उसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसका मजाक उड़ाया जाए। कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये डर है कि कभी ना कभी उसका भी मजाक उड़ाया जा सकता है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पैगी को रोक सके। भैया, डरती भी है कि मैं इसको रोकूं कैसे, क्योंकि एक तो हो गई गरीब, दूसरी हो गई पैगी उसकी फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड को भी खोना नहीं चाहती। और कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले भी बताया, कि उसके मन में डर है कि जैसे वे लोग वेंडा का मजाक उड़ाते हैं, कहीं वैसे ही मेरा भी मजाक ना उड़ाएं। 100 ड्रेस के बारे में सच्चाई का पता उस दिन चलता है जब ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आता है। देखिए, स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, किसका? ड्राइंग का। जो आप पेपर पे बनाते हैं ना, कलर, स्केच, पेंसिल वगैरह के साथ में। तो वो कंपटीशन हुआ। उस दिन पता चला कि 100 ड्रेस, वो क्यों कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं। उस दिन कमरे में 100 ड्राइंग थी, जिनमें से हर एक में अलग अलग ड्रेस बनाई गई थी। देखिए, वो जो 100 ड्रेस कहती थी, वो असली वाली ड्रेस नहीं थी। वो तो ड्राइंग की हुई, यानी कि पेपर पे 100 ड्रेस की ड्राइंग कर रखी थी। समझ गए ना आप कि वो 100 ड्रेस असली नहीं थी, वो तो ड्राइंग थी, पेपर पर बनाई हुई थी ड्रेस। उस पल पैगी और मैडी को यह महसूस होता है कि 100 ड्रेस का मतलब क्या था। अब उन दोनों को ये समझ में आता है कि वो हमेशा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। भैया, उसके पास 100 ड्रेस की ड्राइंग थी।
उन्हें अपने आप में शर्म महसूस होती है कि उन्होंने वेंडा के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया, वे तो दोषी बन गए। उन्होंने वेंडा के साथ बुरा बर्ताव, बुरा बिहेवियर किया है। तो ये थी इस कहानी की हिंदी में स्टोरी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने स्टोरी का माइंड मैप अपने दिमाग में बना लिया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप यहीं से वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। अब करेंगे इसका इंग्लिश वर्जन, जो कि हमें एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में नंबर इंग्लिश में ही लिखने के मिलेंगे। द स्टोरी द 100 ड्रेसेस वन इज रिटन बाई E.L.B. स्टर। इस कहानी के लेखक हैं E.L.B. स्टर। इट इज अबाउट ए क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत स्वभाव, एंड शाई, शाई मीन्स शर्मीली लड़की के बारे में है, नेम्ड वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसका नाम है। शी हैड कम टू अमेरिका विद फैमिली फ्रॉम पोलैंड। वह पोलैंड से अमेरिका आई है अपने परिवार के साथ में। शी अटेंडेड हर स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन। और अमेरिकी बच्चों के साथ वह स्कूल में जाती है। दे फाउंड हर नेम स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, उन्हें उसका नाम अजीब सा लगता है। सी वोर, वोर मीन्स पहनना। ए फेडेड, फेडेड मीन्स जो फीकी पड़ गई है। ब्लू ड्रेस, वह एक नीले रंग की ड्रेस पहनती है जो अब फीकी पड़ गई है। बट क्लेम्ड, क्लेम्ड मीन्स दावा करना, लेकिन वह दावा करती है कि टू हैव ए 100 ड्रेसेज, कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। सो हर क्लासमेट टीज्ड हर, टीज मीन्स चिढ़ाना, इसलिए उसकी कक्षा के विद्यार्थी उसको चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मेनली पैगी एंड मैडी, और पैगी और मैडी उनमें शामिल हैं, मुख्य हैं उनमें। ये देखिए कैसे उसका मजाक उड़ाया जाता है, उस पे ताने मारे जाते हैं। पैगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। पैगी स्कूल में सबसे प्रसिद्ध लड़की है। एंड मैडी वाज ए पुअर गर्ल, पुअर मीन्स गरीब, और मैडी एक गरीब लड़की है। मैडी डिड नॉट लाइक व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा। मैडी को ये अच्छा नहीं लगता कि पैगी वेंडा का मजाक उड़ाए। बट सी हैड नो करेज टू स्टॉप हर, करेज मीन्स साहस या हिम्मत, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पैगी को रोक सके। ट्रुथ अबाउट द 100 ड्रेसेज वाज रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स सामने आना, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। ऑन द रिजल्ट डे ऑफ ड्राइंग कंपटीशन, कंपटीशन मीन्स प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। जो 100 ड्रेसेस के बारे में सच्चाई थी वो ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन सामने आती है। द रूम वाज लाइंड विद 100 ड्राइंग पोर्ट्रेइंग ड्रेस। पोर्ट्रेइंग मीन्स दृश्य क्या था, पोर्ट्रे मीन्स दिखाया गया था। उन 100 ड्राइंग्स में क्या दिखाया गया था? 100 ड्राइंग्स में 100 ड्रेसेस दिखाई गई थी। 100 ड्राइंग में 100 ड्रेस दिखाई गई थी, यानी कि वो ड्रेस असली नहीं थी, वो ड्रेस सिर्फ ड्राइंग में थी। ये देखिए एक ड्राइंग में एक ड्रेस बना बना के इस तरह से 100 ड्राइंग्स बना रखी थी। उन्हीं को वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। At that moment, Peggy and Maddie realized the theory of a 100 dresses. Theory means सिद्धांत। उस पल पैगी और मैडी को यह महसूस होता है कि 100 ड्रेस की थ्योरी या 100 ड्रेस का सिद्धांत क्या था। दे फेल्ट गिल्टी, गिल्टी मीन्स कोई अपराध का दोषी होना। फॉर ट्रिएटिंग, ट्रिएटिंग मीन्स व्यवहार करना। बैडली मीन्स बुरा। उस वक्त उन्हें फील होता है कि उन्होंने वेंडा के साथ बुरा व्यवहार किया और वे इसके दोषी हैं। ये देखिए ये वेंडा अपनी पेंटिंग बना रही है, ड्राइंग बना रही है 100 ड्रेसेस की। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट समरी। अब चलेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा और क्वेश्चन के आंसर को पहले दिमाग में इमेजिन करिएगा। What do Miss Mason and other children think of Vanda's drawings? मिस मैसन जो थी उनकी स्कूल की टीचर थी।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस मैसन और बाकी बच्चे जो थे, बाकी स्टूडेंट जो थे, वो वेंडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचते थे। मिस मैसन थिंक्स दैट वेंडाज ड्राइंग्स आर वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मिस मैसन को लगता था कि वेंडा की जो ड्राइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जजेस ऑफ द कंपटीशन आल्सो लाइक देम। जो कंपटीशन के जो जज थे, जज कौन होता है, जो फैसला सुनाता है, उनको भी लगा कि ड्रेस अच्छी हैं, उन्हें भी पसंद आई। सी कैन विन प्राइज, और ऐसा लगता था कि वेंडा प्राइज जीत जाएगी। अदर चिल्ड्रन आर अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स हैरान होना। टू सी हर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। बाकी जो बच्चे थे वो भी उसकी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स को देखकर हैरान थे। पैगी आल्सो एक्सेप्ट्स दैट। पैगी जो उस पर हमेशा कमेंट मारती थी, ताने कसती थी, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, तो पैगी ने भी स्वीकार किया था कि वेंडाज ड्राइंग्स आर अमेजिंग, कि वेंडा की जो ड्राइंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज मैडी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनीथिंग व्हेन पैगी ह्यूमिलिएट्स वेंडा। ह्यूमिलिएट्स मीन्स मजाक उड़ाना। जब पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी खड़े खड़े देखती रहती थी, क्यों उसने कुछ भी नहीं किया। मैडी इज ए पुअर गर्ल। देखिए, हमने समरी में भी पढ़ा था कि पैगी तो सबसे फेमस लड़की है, लेकिन मैडी जो है वो एक गरीब लड़की है। सी फील्स दैट पैगी इज हाई एंड माइटी। उसको लगता था कि पैगी तो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ी है, भैया वो कुछ भी कर सकती है। सो पैगी कैन नेवर बी रोंग, इसलिए पैगी कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये भावना मैडी ने अपने दिमाग में बना रखी थी, अपनी सोच बना रखी थी उसने ऐसी पैगी के बारे में। सी आल्सो थिंक्स दैट सी माइट बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर ह्यूमिलिएशन बाय पैगी। साथ ही साथ उसको ये डर भी था, कहीं ना कहीं उसके मन में ये सोच थी कि वो अगला शिकार हो सकती है, उसका भी मजाक बनाया जा सकता है पैगी के द्वारा। पैगीज फ्रेंडशिप इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हर। इसके साथ साथ उसकी दोस्ती भी मैडी के लिए मायने रखती थी। दैट इज वाई सी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनीथिंग व्हेन पैगी ह्यूमिलिएट्स वेंडा। इसीलिए मैडी ने कुछ भी नहीं किया जब पैगी ने उसका मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया? वेंडा का। देखिए, कहानी में तीन ही तो मुख्य कैरेक्टर हैं, वेंडा, पैगी और मैडी। घूम फिर के कहानी वापस इन्हीं के ऊपर आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू अदर गर्ल्स ट्रीटेड वेंडा एंड वाई। जो बाकी लड़कियां थी वे उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। ट्रीट्स मीन व्यवहार करना। वे कैसा व्यवहार करती थी वेंडा के साथ में और क्यों। अदर गर्ल्स थिंक दैट वेंडा हैज ए स्ट्रेंज नेम। भैया ये तो था ना, सभी बच्चे सोचते थे कि उसका नाम तो अजीब सा है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। सी ऑलवेज वियर्स दैट फेडेड ब्लू ड्रेस। हमेशा ही वो एक पीले, ब्लू कलर की, नीले रंग की फेडेड, फीकी ड्रेस पहनती थी। सी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट मेक फ्रेंड्स। वह चुपचाप रहती थी और दोस्त नहीं बनाती थी, उसका एक भी दोस्त नहीं था। सी सिट्स इन द कॉर्नर विद नॉइजी बॉयज। वह एक कोने में बैठती थी अपनी क्लास में। ध्यान रखिएगा ये बातें, वह क्लास में कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर कि नॉइजी बॉयज, नॉइजी मीन्स इनडिसिप्लिन, जो क्लास में शोर शराबा मचाते रहते हैं, वे लड़के वहाँ पर बैठा करते थे और उन्हीं के पास में बैठती थी वेंडा। सी कम्स फ्रॉम ए प्लेस फुल ऑफ मड। मड मीन्स कीचड़। ऑन द रोड। वो एक ऐसे स्थान से आती थी जहाँ के रोड कीचड़ से भरे हुए थे। फॉर देम वेंडा इज ए पुअर एंड वल्नरेबल गर्ल। वल्नरेबल मीन्स भद्दा, जो अच्छा दिखाई ना देता हो। तो बाकी लड़कियों के लिए वेंडा एक गरीब और भद्दी लड़की थी। दैट इज वाई दे ट्रीट हर बैडली एंड मेक फन ऑफ हर। इसलिए वे सारी मिलकर उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हु डिड मैडी थिंक
win the prize and who was the real winner? मैडी को क्या लगता था कि कंपटीशन कौन जीतेगा और असलियत में कौन जीता? देखते हैं आंसर। मैडी थॉट दैट हर फ्रेंड पैगी वुड विन द प्राइज। मैडी को लगता था कि पैगी कंपटीशन को जीत जाएगी। बिकॉज सी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम, क्योंकि कंपटीशन में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले थे उनमें पैगी सर्वश्रेष्ठ थी, सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी। बट इन रियल, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। रियल मीन्स वास्तव में। वेंडा वॉन द प्राइज, प्राइज किसने जीता? वेंडा ने। एज सी हैड ड्रान 100 ड्रेसेस फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स बिना किसी गलती के, क्योंकि उसने बना डाली 100 ड्रेस की ड्राइंग्स, वो भी बिना कोई गलती किए, इसीलिए वेंडा ने प्राइज जीता था। क्वेश्चन नंबर 5, डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वेंडा के पास 100 ड्रेस थी? नो, वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। नहीं, वेंडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी। सी ओनली हैड ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस, उसके पास सिर्फ 100 ड्राइंग थी उन ड्रेसेस की, असलियत वाली ड्रेस नहीं थी, ड्रेस की ड्राइंग्स थी। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज वेंडा लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज़? वेंडा कहाँ पर रहती थी और यह कैसी जगह थी? वेंडा लिव्स इन बोगिन्स हाइट, ये उस जगह का नाम है जहाँ पर वेंडा रहती थी। वेंडा बोगिन्स हाइट में रहती थी। इट इज़ द पार्ट ऑफ द टाउन, यह शहर का वो हिस्सा था। टाउन्स मीन शहर, पार्ट मीन हिस्सा। वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पर गरीब आदमी रहते थे। द प्लेस इज फुल ऑफ मड, और यह स्थान कीचड़ से भरा हुआ था। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी समरी। तो अपने दिमाग पर जोर डालिए, इसमें इन सबको सेव करने की कोशिश कीजिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।